रखवाला, उसे कोई गति ना होगी। जिसे तूने हो संभाला, उसे कोई कभी ना होगी। इस भेड़ का तू रखवाला, उसे कोई गति ना होगी। जिसे तूने हो संभाला, उसे कोई कभी ना होगी। हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है।
सामने आए, तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए, तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान। हालेलुया। आप अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। बोलो मैं अनुग्रह पाया हुआ लोग, मैं अनुग्रह पाई हुई हूँ। जहाँ कहीं पे भी आप हैं, बोले मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, अनुग्रह मिला है मुझे, आनंद मिला है मुझे। हालेलुया। सुरक्षा मिली है मुझे, सुरक्षा मिली है, अच्छी सेहत मुझे मिली है। हाँ, अच्छा स्वास्थ्य हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए। ठीक है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें आत्मिक अंधेपन में नहीं जीना है, हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। अंधे वो होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, जो देखते नहीं हैं, और जिनकी आंखें खुली होती है वो देखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक अंधेपन को अपने जीवन से दूर करें, और जिस समय आत्मिक अंधापन आपके जीवन से दूर हो जाएगा, आप अपने आप ही खुश रहने वाले और आनंदित रहने वाले लोग हो जाएंगे। और जब आप आनंदित रहेंगे तो कौन रोएगा, कौन उदास रहेगा? तो कितने लोग शैतान को उदास करना चाहते हैं। ओ यस, हमारा मिशन यही है। जोरदार, हमारा मिशन यही है, हमारा मिशन यही है कि तू रो और हम हंसें। हालेलुया। ठीक है, प्रैक्टिकल है ना, मैं वैसी प्रैक्टिकल हूँ। हाँ, वह ये बात आपको सिखाती हूँ, मेरे अंदर भी डालता है, फिर मैं उसको ऐसे देखती हूँ। बोल लिया, ठीक है, मेरे पास जो है ना, उसने तेरे को हराया है, पता है ना तेरे को। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्य। ऐसे लोगों से भागता है वो, जो उसको ना उसका चेहरा दिखाते हैं। आप पर मैं उसको चेहरा दिखाना है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मैं जानता हूँ
क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? केवल आपको ही जानना काफ़ी नहीं है, उसको भी जानना है। क्या आप जानते हैं कि वो जानता है कि आप जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। वो हारा हुआ है, वो हताश है, वो निराश है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, प्लीज़ बैठते भी जाएंगे तो मैसेज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं 10 बार बोलूँगी उठो बैठो तो इसमें मेरा साथ हो जाएगा, ठीक है? हमेशा ऐसे ही करना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सम्मान है, ये प्रभु का आदर है, ये विश्वास की आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना, खुदा के लिए हम करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं, खुदा के लिए करो। जब वचन छूता है, उसकी सामर्थ आपको छूती है, तो आपको यही काम आपको करना। अब देखो, मैं भूल गई ना मैं कौन सा पॉइंट मुझे परमेश्वर की ओर से मिला। ओके, कोई बात नहीं, याद आएगा तो मैं बताऊंगी। यूहन्ना 9 आप निकालेंगे, उसके हम आत्मिक अंधेपन के विषय में हम सुन रहे हैं। जानकारी आपको मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको घोषणा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको उसको कहना जरूरी है, और वो आपके माइंड में काम करता है। बोलो, मेरे मन में काम करता है। मेरे विचार, मन क्या है आपका, पूरे आपके विचार, आपकी कल्पना, आप क्या सोचते हो। कोई गलत विचार आपके अंदर आया तो क्या आपने किया? ना। कोई ऐसी चीज़ों को देखकर, सुंदर चीज़ों को देखकर आप आकर्षित होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो आप हैं? नहीं, वो मास्टरमाइंड जो आपके सर में डांस करता है वो है। परंतु अगर वो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप और मैं उसकी बातों में आ भी जाते हैं, तो यीशु है ना यहाँ, राजा है ना यहाँ, पवित्र आत्मा है ना यहाँ, वो धीरे से बोलेगा, क्या कर रहा है, क्या कर रही है? हम एकदम नींद से जागते हैं और उससे कहते हैं नो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 वचन से लेकर 12 वचन तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। वचन आपके सामने। एक पास्टर की गवाही आज मैं पढ़ रही थी, डेली ब्रेड में मैं पढ़ती हूँ, तो वो कहते हैं, मैं पहले बिल्कुल भी ईश्वर को मानने वाला नहीं था, बिल्कुल नहीं मानता था कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ भी है, यीशु मसीह नाम की कोई भी चीज़ है। एक तरीके से नास्तिक ही मैं था, नास्तिक ही था। और ऐसा उसने काफ़ी साल अपने व्यतीत कर लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत अच्छी बातें सीखी, और मैं थोड़ी देर धन्यवाद करने लगी। मेरे आँख से आंसू भी बहने लगे, क्योंकि मैं धन्यवाद करती हूँ उससे बात के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरा भी जीवन उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मिलता जुलता नज़र आया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो एक दिन वो जा रहे थे रास्ते से, और उसने कहा कि उसने एक आवाज़ सुनी। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए। उसने सुना, मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए। उसने सुना, मैंने मर कर तेरी शर्मिंदा को उठा लिया। मैंने सुना। और उसने कहा, ये किसने कहा? फिर उसने बाइबल उठाई और बाइबल की सबसे पहला चैप्टर पढ़ा, तो उसमें कितने बालिका और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने कहा दिन और रात अलग हो गया। और परमेश्वर ने कहा आओ हम, और उसने कहा, मैं नोट करता गया, परमेश्वर ने कहा 500 से अधिक बार उसमें ये लिखा कि परमेश्वर ने कहा। और उसने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, और मैं उसके पीछे चलने लगा।
और वो मेरा अगुआ बन गया, वो मेरा नेता बन गया, वो मेरा नेतृत्व करने वाला बन गया, मेरी अगुवाई करने वाला, मेरा मार्गदर्शन बन गया। मेरे प्रियो, ऐसे लोग कभी अंधे नहीं होते हैं, कभी उनको ठोकर नहीं लगती, कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर ने कहा, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। क्या परमेश्वर ने आपसे कभी कुछ कहा? थोड़ा मनन करें, आंख बंद करें और ढूंढें, क्या प्रभु ने आपसे कभी कुछ कहा? क्या प्रभु ने आपसे कभी कुछ कहा? कहा तो आपकी क्या आपने सुना? आपने क्या विश्वास किया कि आप अनसुनी कर गए? अगर आपने अनसुनी कर दिया तो मतलब अभी आपकी आत्मिक समझ खुली नहीं है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, तन और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, जैसे मेरा स्वभाव है वैसा ही तेरा स्वभाव है। मैं कई बार भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता, नहीं, ये परिस्थिति इसलिए ऐसी है, ये भाई इसलिए ऐसे है, ये बहन इसलिए ऐसे है, ये मेरे सामने जानबूझ कैसे हैं। हम कितने बार फेल हो जाते। बहुत अच्छी बात है, गिरना उठना हमारी जिंदगी में लगता है, परंतु धन्यवाद करते हैं जो गिरकर हमें किसी के द्वारा कुचलने नहीं देता है, झट हमारी धूल झाड़ता है और हमें सीने से लगा लेता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम बैठेंगे। बाइबल कहती है, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। बोलो, परमेश्वर के काम मुझ में प्रकट हो। तो ये दुख, ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये बेरोजगारी, ये असफलता है ना, ये गिरावट है, ये कमी और घटी, बड़ी तंगी हाल जो हमारी जिंदगी में थी, है, आती और जाती रहती है। यहाँ पर परमेश्वर ने मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को दुख और बीमारियां नहीं दी हैं। आप मेरे साथ पढ़ेंगे आत्मिक अंधेपन के विषय में, यूहन्ना 9:35। हाँ। यीशु ने सुना हाँ। कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। हाँ। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता बोलो, है? यीशु ने कहा, कभी आपने यीशु ने कहा आपसे, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है ऐसे आश्चर्य कर्मों को देखकर? तेरे परमेश्वर यहोवा ने ना हींग लगी ना फिटकरी लगी, तेरे जीवन में ऐसे बड़े काम कर दिए, क्या तू मुझ पर विश्वास करता? और देखो, ये घटना ये अलग सब्जेक्ट है, पर मैं आपके विश्वास को है ना, आपकी निराशा को आज मैं आपको हंसाना चाहती हूँ। हम सब की जिंदगी में जाते हुए परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। मेरे उद्धार का समय था, आपके उद्धार का समय था, मेरा यीशु से मिलने का समय था, आपके यीशु का मिलने का समय था। पहले मैं मिली, पहले मैं CLC बनी, पहले उसने मुझे अपना वास स्थान बनाया, पहले उसने मेरे अंदर से नाश और घात करने वाली आत्मा को निकाला, नष्ट करने वाली आत्मा को निकाला, और आज भी निकाल रहा है, आज भी निकालेगा, जब तक मुझे बादलों पर मुझे लेने ना जाए, जब तक कि उसका रूप मेरे अंदर उसे दिखाई ना दे दे। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर काम करता ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर अपने दया का काम इस सियाने इंसान के ऊपर करेगा। अब परमेश्वर का काम प्रकट होगा कि वह गरीब से प्यार करेगा, एक लाचार से प्यार करेगा, एक असहाय इंसान से प्यार करेगा, जो मेरे से दूर है उनसे। ये इसलिए है कि लोग जान लें कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, चंगा करता है, छुटकारा देता है। और मेरे प्रिय लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इसकी दुर्दशा को कैसे सुधारा गया। उसकी गवाहियां पूछना, उसके नाक में दम कर दिया, उसके माँ बाप ने भी छोड़ दिया, समाज के डर से, चर्च से निकलने के डर से, प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं मिलने के कारण बहुत सी बातें, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं मेरे प्रियो। और जब यीशु ने सुना, क्या यीशु देख नहीं रहा था? जब अंधे को अंधेपन में देखा तो परमेश्वर ने देखा, हाँ अब यहूदी इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि यहूदी तो वो अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं। आपको मालूम है,
वो कहते हैं वही परमेश्वर के लोग हैं, वही परमेश्वर के निज धन हैं, केवल वही परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। अगर यहूदी कहते हैं केवल हम ही उसको रब्बी कह सकते हैं, केवल हम ही उससे प्यार कर सकते हैं, केवल हम ही को अधिकार है उससे पिता कहने का, ये तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो जो परमेश्वर की इबादत करते हैं? उनको ये समझ में ही नहीं आया, ये तो यहूदियों के वंश का यहूदा का सिंह है। वो अंधे थे, व्यवस्था उनके पास थी, उनको बहुत ही ज्ञान था, परंतु मेरे प्रियो, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं ना, सिर्फ ज्ञान ही रखते हैं, सिर्फ ज्ञान ही उनके पास है, पर उनके पास प्रेम नहीं है। ये इसलिए है कि परमेश्वर का काम प्रकट हो कि मैं एक प्रेमी परमेश्वर हूँ, मैं एक दयालु परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जब प्रभु ने सुना, बोलो वो सुनते भी हैं, अब बोलो प्रभु सुनते भी हैं। और जब हमारी जिंदगी में परमेश्वर के पुत्र आ जाते हैं ना, दयालु बनकर, नेक सामरी बनकर, उद्धारकर्ता बनकर, एक छुटकारा बनकर, जब वो आ जाते हैं ना, तो फिर समाज हमारे पीछे एक भेड़िए के समान पड़ता है। परिवार भी हो सकता है, कॉलोनी वाले भी हो सकते हैं, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, हर कोई आपका दुश्मन बन जाएगा। परंतु मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, लोगों की दृष्टि में और लोगों के सुनने में और परमेश्वर के देखने में और परमेश्वर के सुनने में बहुत अंतर है। और मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा कि जब यीशु ने ये सुना कि उसे बाहर निकाल दिया गया है, उसे बाहर निकाल दिया गया। वो पहले भी बाहर था, पहले भी दुनिया से बाहर था, वो लोगों से बाहर था, एक अच्छी दुनिया को देखने से वो बाहर था, वो अपने माँ बाप को देखने से बाहर था। उसने कोई चीजें नहीं देखी थी, और जब उसको देखने की बारी आई तो उसने क्या देखा? उसने उलझने देखी, उसने अपने ऊपर बहुत सी तकलीफों को आते हुए देखा, उससे निकाल दिया गया। उसके माँ बाप भी खुश नहीं थे, कोई भी खुश नहीं था। और जब यीशु ने देखा और यीशु ने सुना कि इसको बाहर निकाल दिया गया है, उसे बाहर निकाल दिया गया है, तो प्रभु ने उससे एक बात पूछी। क्या पूछा? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हाँ। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हाँ। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, हाँ। और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। हाँ। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, हाँ। ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो देखते हैं, लिखा है जो नहीं देखते हैं वो तो देखेंगे, परंतु जो ये कहते हैं मुझे ज्ञान है, मैं बाइबल जानता हूँ, मैं सेवक हूँ, सेविका हूँ, ठीक है, हमें परमेश्वर का बहुत ज्ञान है, हमें पूरे 66 बुक का ज्ञान है, यहूदियों का ज्ञान है, फरीसियों का ज्ञान है, सदूकियों का ज्ञान है, पुनरुत्थान का ज्ञान है, हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत ज्ञान है। परंतु वो जिस पर उसको विश्वास करना चाहिए वो उस पर विश्वास नहीं करते। आपको पता है यहाँ पे विश्वास और अविश्वास की बातें हैं। यीशु मसीह हमेशा विश्वास और अविश्वास की बातें करता है। बोलो विश्वास जीवन लाता है, बोलो विश्वास जीवन लाता है, अविश्वास मृत्यु लाती है। तो मृत्यु क्यों आई? अनाज्ञाकारिता के द्वारा। बीमारी कैसे आई? अनाज्ञाकारिता के द्वारा, ठीक है, पाप के द्वारा ये सारी बातें आई। परंतु यीशु मसीह ने कहा, जो अदन की वाटिका में घटना घटी, जो घर बिगड़ गया था, अब उस घर का सुधारने वाला यीशु आया। कहता ये इसलिए है कि प्रभु ने ये कार्य छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने लूसीफर ने जो कार्य किया उस कार्य को छोड़ा नहीं है। अब यीशु ने कहा ये इसलिए है कि जगत जान ले कि अब मैं फिर से उस अदन की वाटिका को बसा सकता हूँ, ला सकता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में हम आ सकते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं, हमारे रिश्ते जुड़ सकते हैं, हमारा संबंध जुड़ सकता है, वो अविश्वास जा सकता है, मृत्यु जा सकती है और जीवन आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो विश्वास जीवन लाता है और अविश्वास मृत्यु लाती है, और जो अविश्वास करते हैं उनकी आंखें बंद हैं। समझ गए आप?
जो अविश्वास करते हैं उनकी आंखें बंद हैं, वो नहीं देख पाते, वो देख ही नहीं पाते हैं। ये क्रूस एक कहानी है, ये रूहानी है। पाप जैसे भी हो, बड़े हो छोटे हो, चाहे कैसे भी हो, मेरे यीशु का लहू काफी है, मेरे यीशु का लहू सामर्थी है। असफलता चाहे छोटी हो बड़ी हो, मेरे यीशु की उपस्थिति काफी है। यीशु ने कहा ये इसलिए हुआ है, बोलो ये इसलिए हुआ है। आज आपकी स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बोलो ये इसलिए है, ये इसलिए है कि वो मेरे अंदर काम करेगा, मेरे जीवन में काम करेगा, मेरे घर में काम करेगा, मेरे बटुए में काम करेगा, मेरे बच्चों में काम करेगा, कलीसिया में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें क्या देखना है? क्या देखना है? परिस्थिति देखना है, अपनी असफलता देखना है, अपने अंधेपन को देखना है, अपनी बीमारी को देखना है। क्या देखना है हमें? हमें वो देखना है कि कोई बात नहीं, आंखें तो अच्छी हैं, सिखाने वाला तो अच्छा है, समझाने वाला तो अच्छा है, मुझे परमेश्वर की बातें सुनने का मौका तो मुझे मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मैं ज़्यादा बीमारियों के जो चर्चे करते हैं ना, आप कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, परंतु ये मेरे लिए मेरे विश्वास के खिलाफ है। मेरे साथ निकालेंगे, हाँ, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय निकालेंगे हम। एक वचन से पढ़ेंगे, जरा जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य के लिए उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो भी मैं चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। ओ परमेश्वर के पुत्र से ये पूछा गया, चेलों ने पूछा कि ये अंधा क्यों है? क्या इसने पाप किया? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया? उसने कहा किसी ने पाप नहीं किया, ये इसलिए है कि परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। ये पौलुस यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का भविष्यवक्ता, साक्षात प्रभु यीशु मसीह को देखने वाला। बाइबल कहती है शैतान इसको रात और दिन घूंसे मारता था। ये बहुत निर्बल, बहुत कमजोर, अपनी निर्बलता, आंखों की कुछ बीमारी, कोई कहता पेट की बीमारी, अलग अलग प्रकाशन, अलग अलग बातें। परंतु मैं तो एक बात देखती हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाओ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने, परमेश्वर ने कहा, बोलो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। तो क्या अच्छा है, सुख में रहना कि दुख में रहना? नहीं, आप अंगीकार मत करें, ठीक है? मैं आपको समझा रही हूँ ये बातें कि जब हमारी आंखों में पट्टी पड़ी रहती है ना, जब हम परमेश्वर के वचन को गलत वे में सीखते हैं, गलत वे में सिखाने वालों के पीछे चलते हैं, है ना, उनको बहुत खतरा होता है।
परंतु यहाँ पर लिखा है उसने 3 बार प्रार्थना की, पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, परंतु परमेश्वर ने उसको उस तकलीफ में अनुग्रह पर अनुग्रह दिया, अनुग्रह पर अनुग्रह दिया, दया पर दया दी, तरस पर तरस दिया कि उस दुख को वो सह सके, उस तकलीफ को सह सके। एक दिन भी वो अपने घर में नहीं बैठा। आपको शैतान घूसा मारता है, पेट में घूसा मारेगा, पेट दर्द फ्राइडे के दिन ही, संडे के दिन ही घूसा मारेगा तुमको, पूरे मंडे टू सैटरडे तुमको नींद नहीं आती, परंतु जैसी सुबह का 5-6 बजता है, इतनी गहरी नींद, मम्मी सोने दो, रात भर में सोया नहीं हूं। परमेश्वर, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कई बार परमेश्वर आपको और मुझको अपने अनुग्रह प्रदान करने के लिए, अपनी दया दिखाने के लिए, अपनी कृपा दिखाने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए कहता है, इसकी जिंदगी में ऐसा होने दो, ऐसा होने दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी आत्मा में काम करूँ, इसकी आत्मिक आंखों को खोलूँ, इसके आत्मिक समझ को खोलूँ। मेरे प्रियो, निर्बलता में उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी सामर्थ हमें मिलती है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो तकलीफ सह नहीं पाते, दुख सह नहीं पाते, पीड़ा सह नहीं पाते, ऐसी दयनीय चेहरा लेके घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे, वो क्रूस की कथा का अपमान करते हैं। परंतु मैं आपसे कहती हूँ, मेरे प्रभु ने रोग से पहचान की है। मेरा यीशु मेरे दुखों में दुखी पुरुष बन गया। आत्मिक अंधापन, सिर्फ लेना है, खुशियां लेना है, सिर्फ लेना है, सिर्फ खुशियां लेना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे ये क्या कहता है कि निर्बलता में, यहाँ पर ये नहीं लिखा प्रकाशनों से भरा पौलुस, तेरा पत्रियां लिखने वाला पौलुस कितने बार स्वर्ग गया, कितने बार नीचे आया, कितने बार स्वर्ग गया, कितने बार नीचे आया, कितने बार स्वर्ग गया, कितने बार नीचे आया। मेरे साथ वो चैप्टर निकालेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक 14 अध्याय सुन लीजिए। परमेश्वर का वचन, बोलिए, मेरी निर्बलता में, मेरी कमजोरियों में, मेरी असफलता में, मेरी बीमारी में, मेरी कमी और घटी में मेरे प्रभु का अनुग्रह मुझे मिलता है, उसका दया मुझे मिलती है, उसकी सामर्थ मुझे मिलती है कि निर्बलता और दुर्बलता में मैं परमेश्वर का काम कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए है कि प्रभु काम करे। हालेलुया। वो देखता है, वो सुनता है, वो करता। आप देखिए, पौलुस को देखिए, यीशु मसीह के इसको दर्शन मिला, यीशु ने इसे दर्शन दिया बेटे खिलवाने के लिए, पथरवा करवाने के लिए, जोखिमों में डालने के लिए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वे भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये जानकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इफिसुस में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। अब आप देखो, इसके ऊपर पथरवा क्यों हुआ, उसके अगर 8 वचन से हम पढ़ेंगे तो लुस्त्रा और दिर्बे में, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वे उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाओनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वे बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया।
उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वे भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा। सब जातियों में वो भलाई करता फिरा, ठीक है। उसने एक जन्म के अंधे को चंगा किया, एक जन्म के लंगड़े को उसका दास, उसका सेवक चंगा किया। और जब वो चलने फिरने लगा तो लोग इनको देवी और देवता हाल फूल माला चढ़ाने लगे, आदर करने लगे, पैर छूने लगे। हमारी बाइबल ऐसा नहीं कहती है और ना हमारी शिक्षा ऐसी है। हम मनुष्य और स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करते हैं। हम मनुष्य और स्वर्गदूतों को नहीं, हम अपने परमेश्वर को ऊंचे पर उठाते हैं। आप ऐसे लोगों से भी परे रहना, बाइबल कहती है। और इन्होंने जब सच्चाई बताई कि मेरा परमेश्वर सब जातियों के लोगों के साथ भी वो करता है, भलाई करता है, बताया कि स्वर्ग का परमेश्वर है, क्या करता है, उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा। आकाश से वर्षा करता है, फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता है। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उसके लिए बलिदान ना करें, उसको ईश्वर ना समझें, उसको ये ना करें। बलिदान के योग्य, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य केवल एक ही है। जब हम पवित्र शास्त्र को जानते हैं, आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर के योग्य आदर बड़ाई ना करके मनुष्यों को झुकते हैं, मनुष्य की आज्ञादन मत करते हैं, मनुष्य की बातों को मानते हैं, ये ऐसे लोग अंधे होते हैं। वो आत्मिक अंधे हैं, उनको परमेश्वर दिखाई नहीं देता, उनको परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं देता। वो अपने आप को देखते हैं, अपने पोजीशन को देखते हैं, वो अपने आप को देखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा कभी किसी को नहीं दूंगा। मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही रहूंगा और मैं ही रहूंगा। CLC कलीसिया में केवल परमेश्वर ही सर्वोच्च है। तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है। प्रभु मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको, आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।